तो ध्यान दीजिए, देखिए भगवान जो है ना मेरे ठाकुर जी के बस में जो है ना होने के लिए क्या क्या रूप बना लेते हैं और क्या क्या कर लेते हैं। और भक्त भी ऐसे होते हैं जो कि संतों की सेवा करने के लिए अपने ठाकुर को भी लूट लेते हैं, अपने ठाकुर को भी यहाँ तक पहुँचा देते हैं कि ठाकुर भी उनके उसमें आकर के बच जाते हैं, फंस जाते हैं और वो लुट जाते हैं। और ठाकुर अकेले ही नहीं, भाई लक्ष्मी जी के दोनों जने लुट जाते हैं। वो ध्यान दीजिए कैसे कि देखिए ठाकुर जी जो है ना है और भक्त जो है ना ठाकुर जी को कैसे चुराता है, कैसे फंसाता और कैसे जो है ना उनको भी नहीं छोड़ता। एक भक्त थे, उनका नाम था रामदास जी। क्या नाम था? रामदास जी। और वो जो है ना रामदास जी ऐसे थे, बहुत ही दयालु, बहुत ही भगवान के निष्ठावान भक्त थे। और वो इस आदत के थे कि उनके यहाँ जितने भी भक्त आ जाते थे, यानी संत लोग आ जाते थे, तो प्रत्येक को वो भोजन रोज कराते। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये नियम कर लिया कि हम प्रत्येक दिन 1000 संतों को भोजन कराएंगे। 1000 संतों को भोजन कराएंगे, अपना ये नियम कर लिया। और वो अपना विवाह भी नहीं कर रहे थे। वो विवाह भी नहीं कर रहे थे। उनका कहना ये था कि हम ऐसी लड़की के साथ विवाह करेंगे जो हमारी जैसी हो। कैसी हो? हमारी जैसी, हमारी जैसी हो, जो वो भी भगवान की सेवा करती। चलता रहा। कुछ दिन के बाद उनका एक रिश्तेदार आया। उस रिश्तेदार ने कहा कि देखिए रामदास जी, हमने आपके लिए एक कन्या देखी है, और वो कन्या ऐसी है, उसका कहना है कि हम उसी के साथ अपना पाणिग्रह करेंगे, यानी विवाह करेंगे, जो कम से कम 1000 संतों को प्रत्येक दिन भोजन कराता। ऐसे लड़की के साथ हम शादी करें। तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो उन्हें रामदास जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं विवाह कर लूँ। अब दोनों का विवाह भी हो गया, चल रहा है। लेकिन रामदास जी के पास खुद की कोई कमाई थी नहीं, खुद की तो कोई कमाई थी नहीं। अपने दादा की, परदादा की, अपने बाबा की, पिताजी की जो भी थी, उससे वो काम चलाते रहे और वो संतों को भोजन कराते रहे। जब वो बहू आ गई, पत्नी जब आ गई उनकी, तो बड़े अच्छे तरीके से सब काम चल रहा, बड़े खुशी के साथ रह रहे।
बड़ी खुशी के साथ रह रहे। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि संतों के लिए भोजन कराने की व्यवस्था जो है ना गड़बड़ा गई। भोजन की व्यवस्था जब गड़बड़ा गई, अब क्या हुआ कि घर में तो खिलाने पिलाने के लिए रहा नहीं, सारा भोजन जो है ना जो भी था उन्होंने संतों की सेवा में लगा दिया। अब जो वहाँ के दुकानदार थे उन लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया, और वो दुकानदार भी थे उनको मना नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि गांव का आदमी है, भला आदमी है, जाएगा कहाँ, वो देते रहते थे। तो अपने गांव के जितने भी दुकानदार थे सब लोगों से वो उधार लेते रहते थे। फिर एक समय ये आया उन लोगों ने उधार देना बंद कर दिया और कहा कि ये देगा कहाँ से, ये हमारे तुम्हारा जो लेता रहता है ये देगा कहाँ से। अब उनका नियम भी यही था कि हम 1000 संतों को भोजन रोज कराएंगे। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि भोजन की व्यवस्था अगर ऐसे नहीं बनती है तो उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? चोरी करना। तो रामदास जी चोरी करने जाते हैं और वो चुराते क्या हैं? जो उनके घरों में, किचन में, रसोई घर में जो खाने पीने का सामान मिलता है, आटा, दाल, चावल, चीनी, जो भी है, ये ऐसी चीज़ें चुराते हैं। गांव में ये चर्चा होने लगी कि गांव में घरों में चोरी होती है और सामान तो कोई चुराया नहीं जाता है, लेकिन जो रसोई घर में आटा है, दाल है, चीनी है, चावल है, जो खाने पीने की व्यवस्था है वो चोरी हो रही। उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए। अब घर वाले जो है ना, सब घर वाले, गांव वाले सचेत हो गए। अब वो चोरी भी मतलब बंद हो गए, होने की कगार पे आ गई। और उधर जो है ना उस जो भी उस धन को वो जो ले जाते थे चुरा करके, वो संतों को भोजन करा देते थे, संतों को भोजन करा देते थे। अब क्या हुआ, जब व्यवस्था सारी जब खराब हो गई तो उन्होंने अब अपने अपने दिमाग में उन्होंने ये विचार बनाया कि चलो अब तो चोरी करने से भी कुछ नहीं मिलता है, संत जो भूखे लौट जाएंगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। उन्हें कि चलो अब राजनी करते। क्या करते हैं? राजनी करते हैं। इन रास्तों से जो भी रात को या जिस समय गुजरेगा उन लोगों को हम लूटेंगे, और जो लूट के लाएंगे, जो व्यवस्था बनेगी उससे उन संतों को भोजन कराएंगे। अब देखिए ठाकुर जी को देखिए, ठाकुर जी को देखिए, ठाकुर जी भी अपने ये विचार करने लगे, ये कि चोरी तो करता है, ये चोरी तो करता है लेकिन कोई गलत काम नहीं करता है, ये संतों को भोजन ही तो कराता है, इसलिए गलत नहीं है। तो अब जो है ना ठाकुर जी को ही देखिए। ठाकुर जी एक दिन, ठाकुर जी महाराज एक दिन खूब सजे, तो उस दिन ठाकुर जी खूब सजे, खूब। और कैसे सजे, काय का रूप रखा, किन का रूप रखा?
एक सेठ जी का रूप रखा, तैयार हो गए, बढ़िया सी, खूब बड़ी सी, खूब मोटी सी, आगे ऐसी तोंद निकाली और खूब मोटे ताजे हो गए। ऊपर कुर्ता पहना, नीचे धोती पहनी और मूंछ लगाई बड़ी अच्छी सी और टोपी वगैरह लगाई, जिससे ये मालूम पड़ा बहुत बड़ी सेठ है। और एक बेत लिया, धोती पहनी और तैयारी हो रहे थे, तब तक अंदर से रुक्मिणी जी निकल के आई। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आज कहाँ की तैयारी हो रही है, आज ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? सज-धज के, इस तरीके से सज-धज के कहाँ जा रहे हो? बढ़िया खूब तगड़ी सी मूंछ लगाई, मूंछ बने एकदम, और खूब हीरे मोती जवाहरात मणियाँ जो भी हैं, बड़े बड़े गहने, अनमोल कीमती, बहुत सुंदर सुंदर से एकदम सज-धज के जो ना तैयार हो। तो रुक्मिणी जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जब तुम जा रहे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी जो है ना तुम्हारे साथ चलेंगे जहाँ कहीं तुम जा। तो उन्होंने कहा नहीं मानती है तो तुम भी चलो। और बिल्कुल बूढ़े जैसे सेठ जैसे होते हैं ना, देखा हो आपने, जो बड़े बड़े लाला लोग होते हैं ना, बड़े बड़े जो सेठ लोग होते हैं, वो धोती पहन, कुर्ता पहन, जो बेंत पकड़ के चलती है ना, जो बेंत तो आप जानते ही होंगे ना, जो जिसे बेंत बोलते हैं, ऐसा लकड़ी का होता है, वो अलग टेढ़ा जैसा बेंत पकड़ के लाला लोग चलते हैं, तो उसी तरीके। राम राम बेटा, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। तो वो चले हैं। अब क्या हुआ, वो जो रुक्मिणी जी थी, वो भी एकदम सेठानी बन गई, बिल्कुल एकदम सेठ और सेठानी लगने लगी। वो भी खूब गहनों से एकदम, वो भी लग गई, बड़ी बूढ़ी सी हो गई, और दोनों लोग जो है ना चल लिए। वो सेठ बन गए, वो सेठानी बन गई। दोनों जने जा रहे हैं, वो बेंत पकड़ के लाला जैसे चलते हुए चलते, और उधर रास्ते में रामदास जी जो है ना बैठे हुए थे। काहे के लिए? कोई निकले तो हम उनको घेरें और लूटें। अब क्या हुआ कि जैसे वो उधर से आए तो रामदास जी से जब मेल हुआ तो रामदास जी से पूछा गया, तो रामदास जी ने कहा कि इस नाम का है तो एक बड़ा लुटेरा तो है, लेकिन वो इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से मिलेगा। दूसरी रास्ता से भेज दिया तो सेठ जी जो है ना उसी रास्ते से गए। कौन सेठ जी? वो ठाकुर जी जो सेठ जी बने हुए हैं, ठाकुर जी। और जैसे उस रास्ते वहाँ पर दोनों जने गुजरे हैं, सेठ जी और सेठानी जी हैं, भगवान कन्हैया जी हैं। देखिए अपने भक्त को हैं किस तरीके से क्या क्या करा देते हैं अब अपने उनको खुश रखने के लिए। तो रामदास जी से रास्ता भी बता दी और जाकर के उसी रास्ते पहुँच गए, बाई रास्ते पहुँच गए। रामदास जी अलग पेड़ के नीचे बैठे हुए, उधर से जैसे सेठ और सेठानी निकले, बड़ी बड़ी मूँछ है, टोपी लगी हुई है, एकदम ये लग रहा से। तो रामदास जी ने सोचा कि हाँ आज कोई सेठ आ गया और इससे इतना मिलेगा कि कुछ समय तक का जो है ना संतों के भोजन की व्यवस्था बन जाए। उन्हें दूर से आवाज़ दी है, तुम्हारे पास क्या है, जो कुछ भी हो इसको इसी जो वो बिछा दिया, एक अंगोछा मान लीजिए, कोई चादर ऐसी थी जो बिछा दी, जो कुछ तुम्हारे पास हो सब इसी पे रख दो, सब इसी पे रख दो। और उन्होंने पास में आकर के फिर जैसे रामदास जी ने उनको देखा और रामदास जी को उन्होंने देखा तो वो जो है ना कांपने लगे। कौन कांप रहा है? ठाकुर जी उनके डर के मारे कांप रहे हैं। अब रुक्मिणी जी धीरे से कहती हैं, वो लक्ष्मी जो बूढ़ी डोकरी सी बनी हुई थी, वो कहती देखिए रावण जैसे को मारा, कुंभकर्ण जैसे को मारा है,
और पता नहीं जाना कैसे से कैसे को मारने वाले वो आज के साधारण से भक्त के सामने कैसे जो है ना कांप रहे हैं। रुक्मिणी जी कह रही है कि देखिए राम को मारा, वो रावण को मारा, सॉरी भैया, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, जाने किस किस को मारने वाले किस किस को मारा है, और जरा से इस अपने भक्त के लिए इस तरीके से कांप रहे। अब भगवान जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने, सेठ जी ने क्या कहा, धीरज से उनके भी कोनी ऐसी मारी कि तू भी ऐसा ही कर। सेठ जी ने अपनी रुक्मिणी जी के कोनी मारी लक्ष्मी जी के कि तू भी ऐसा ही कर जैसा ये हम कर रहे हैं। अब भैया वो भी कांपने लगी, लक्ष्मी जी भी कांप रहे हो, इधर वो भी कांप रहे। अब सारा धन जो कुछ भी था उनके पास रामदास जी ने सब ले लिया। अब क्या हुआ, लास्ट में एक अंगूठी, जैसे मेरे हाथ उंगली में है ना, एक अंगूठी उनके पास बच गई। अब वो अंगूठी निकल नहीं रही थी। रामदास जी ने कहा ये भी निकालो, इसको भी रखो हैं, तो ये तो निकल नहीं रही थी भाई, मुश्किल से नहीं निकल रही थी, सब कुछ कर लिया। तो अब रामदास जी जो उस उंगली को काटने के लिए जैसे तैयार हुए तो उन्होंने कहा इससे तो हमारे बहुत दिनों का काम चलेगा, बहुत दिनों का काम चलेगा इस अंगूठी से तो संतों का काम। अब क्या, जैसे ही उस उंगली को काटने का नंबर आया, रामदास जी ने जैसे ही जो कुछ भी था उनके पास वो उंगली को काटने के लिए जैसे ही वो किया, सो ही एकदम भगवान मेरे ठाकुर जी महाराज एकदम चतुर्भुजी रूप में उनके सामने ठाकुर जी के उनके अपने भक्त के सामने वो खड़े हो गए। जैसे ही चतुर्भुजी रूप सामने देखा, और लक्ष्मी जी भी, जो रुक्मिणी जी थी, उन्होंने भी वही लक्ष्मी का जो अपना रूप धारण किया और वो एकदम ऐसे बैठ गए हैं। तो अब ठाकुर जी ने कहा कि देखो भाई रामदास जी, अब जो है ना तुम्हें कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, और इतना हमने तुम्हें धन दे दिया है, जितना जो तुम्हें धन दे दिया है इतना, जो जब तक तुम जीवित रहोगे, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक के लिए खिलाने के लिए हो जाएगा, जब तक तुम रहोगे। अब क्या हुआ, जैसे ही रामदास जी ने उनको जब देखा कि रामदास जी जैसे बोले कि प्रभु अब आप ऐसा करिए, प्रभु आप हमारे घर तक चलिए, और हमारे जो घर से जो है ना हमारी जो पत्नी जो है प्रभु उनको भी दर्शन दे, उनको भी दर्शन दे दीजिए। अब भैया गए, भगवान कन्हैया जो है ना मेरे ठाकुर जी महाराज और रुक्मिणी जी दोनों जने वहाँ जहाँ रामदास जी का परिवार रहता था, रामदास जी रहते थे, उस घर में गए। तो रामदास जी ने आवाज़ लगाई अपनी धर्म पत्नी को, अरे इधर आओ जी, देखो घर पे कौन आया है। आवाज़ दे रहे हैं कि देखो घर पर कौन आया है। अब जैसे ही वो आई तो उन्होंने बताया, रामपाल जी ने उनको रामदास जी ने बताया कि देखो मेरे ठाकुर जी महाराज और मेरी रुक्मिणी जी, मेरी लक्ष्मी जी पधारी हुए हैं। तो देखो भैया, जो भगवान जब प्रसन्न होते हैं और वो भी ये देख लेते हैं चोरी तो कर रहा है, ये गलत तो कर रहा है, ये लगाता किस काम में। वो संतों को भोजन ही कराते थे, रामदास जी संतों को भोजन ही कराते थे, कोई अपना काम नहीं करते थे और न अपने परिवार का काम चलाते थे। तो भैया देखिए, जो भगवान जो है ना हर तरीके से, आप गलत भी करिए लेकिन करिए भगवान के लिए, तो आपकी हर तरीके से सुनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो है ना, भगवान कि कोई वो नहीं है किस रूप में और कहाँ पर और कैसे मिल जाए,
ये कोई पता नहीं है मेरे ठाकुर का। तो उन रामदास जी ने देखी ठाकुर को भी नहीं छोड़ा, ठाकुर को भी लूट लिया, उनको भी लूट लिया लूट करके। तो इसी के साथ हम अपनी इस कथा को यहीं पर विराम देंगे, आगे फिर सुनाएंगे। तो हमारा आप सभी लोगों से भैया निवेदन है कि हमारे शिवधाम आश्रम से कि प्रत्येक दिन नई नई आपको कथाएं सुनने को मिलती हैं, सुनाई जाती हैं। आपसे यही अनुरोध है कि इसको जो है ना सब्सक्राइब करके लाइक भी जरूर कर दिया करें, जिससे हम लोगों को भैया बड़ी खुशी मिलती है। हम लोगों को ये लगता है कि देखिए भगवान से जुड़ने वाले बहुत हैं, हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, दादा हैं, दादी हैं, हमारे शिवधाम आश्रम के कार्यक्रमों को देखते हैं बड़ी प्रसन्नता से। तो हमारी तरफ से भैया, हमारे शिवधाम आश्रम की सभी लोगों की तरफ से हमारे कथा की सेवन करने वाले और इस आपको राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राधे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ऐसी नई नई कथाएं श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।